Hi all, welcome to Quizy channel and today we are going to discuss series and progressions. चलिए शुरू करते हैं and before we begin just a humble request to everyone, please subscribe to our channel for more videos on quantitative aptitude, logical listening, verbal ability and general studies. Okay? चलिए शुरू करते हैं. Let's begin. Introduction. देखो, there is a sequence. Sequence क्या होता है? ये कोई भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स हो सकते हैं, उनके बीच में कोई रिलेशन होना चाहिए, कोई कॉमनैलिटी होना चाहिए. लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. 2, 1, 2, 3, 5, 8, 13. ये क्या है? दिस इज अ सीक्वेंस. इसमें क्या है? इट इज द सम. जैसे हर नंबर इज द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स. ठीक है, इसको फिबोनाची सीरीज ही बोलते हैं. ओके, सीरीज इसलिए बोलते हैं, मैं बताऊंगा अभी. ठीक है, लेकिन अगर इनमें ही अगर कोई डिफाइंड रिलेशनशिप हो, ठीक है, तो वो बन जाता है प्रोग्रेशंस. ठीक है, प्रोग्रेशंस वी आर गोइंग टू कवर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. ठीक है, हमारे कोर्स के पर्सपेक्टिव से और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से सिर्फ तीन ये प्रोग्रेशंस इंपॉर्टेंट हैं. ठीक है, अब सीरीज क्या होता है? जब भी हम इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को सम कर देते हैं और प्रोग्रेशन को जब भी हम इनको सम कर देते हैं तो वो बन जाती है सीरीज. तो इसको कैसे लिखेंगे? 1+2+3+5+8. इस फॉर्म में अगर आपका सीक्वेंस लिखा हुआ है एडिशन के साथ, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज. ठीक है, लेकिन अगर कोई भी ऑपरेशन नहीं है उनके बीच में तो हम उसको बोलते हैं सीक्वेंस. ये सिर्फ टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. दे आर मोर और लेस द सेम थिंग. ओके, चलिए. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में एपीवी बोलते हैं. ठीक है, अब देखो, लेट्स से आपके पास ये सीक्वेंस है 2, 3, 3 नहीं लेते हैं तो क्योंकि कॉमन डिफरेंस 1 हो जाएगा, फिर थोड़ा मजा नहीं आएगा. लेट्स से अब 5, 8, 11. तो इनके बीच में क्या डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? देखो, हर नंबर के बीच में 3 का डिफरेंस है. ओके, तो हम ये जो पहला 2 है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म और हम इसको लिखते हैं A1 या A भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस CD और इसको हम डोनेट करते हैं D से. ओके, और ये जो लास्ट टर्म होता है इसको हम बोलते हैं ए एनथ टर्म, मतलब लास्ट टर्म. इसको इसको बोलेंगे हम A2, इसको बोलते हैं हम A3 और इसको बोलते हैं AN, या इसमें यहाँ पर ये जेनरिक हो जाएगा AN, और यहाँ इस वाली सीरीज के लिए हम बोलेंगे A4. ओके, अब देखो, देखो ये हो गया हमारा A. अब अगर A2 है तो इसको कैसे लिखेंगे? A1 प्लस D, क्योंकि अगर 3 हमने ऐड कर दिया डिफरेंस तो बन जाएगा A1 प्लस डी. A3 को कैसे लिखेंगे? सिमिलरली A1 प्लस 2D, क्योंकि देखो 8 कैसे लिखेंगे? 8 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 प्लस 3, तो दैट मीन्स A1 प्लस 2D. तो ऐसे ही अगर हम nth नंबर निकालने जाते हैं तो बन जाता है A1 प्लस n माइनस 1D. इसको आप याद कर लो. तो कोई भी nth टर्म अगर निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बन जाता है an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1D. सिंपल. ओके, चलो आगे देखते हैं. जो बिफोर दैट एक चीज बताता हूँ. कभी भी क्वेश्चंस में कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेते हैं कि आपको दिया रहेगा सम ऑफ 3 नंबर्स विच आर इन एपी. अगर ऐसे ऐसे आपके पास दिया हो क्वेश्चंस में तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपना एपी ऐसे चूज करें: ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी. देखो, इन सब में कॉमन डिफरेंस क्या है? डी है. हम्म, और इसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा a माइनस डी, ए प्लस डी. लेकिन अगर इसका सम दिया हुआ है तो जब आप सम निकालने जाओगे तो आपका d और d कैंसिल हो जाएगा, तो घुमा फिरा के आपको 3a मिल जाएगा. तो इस ट्रिक से आपका जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाता है. ऐसे ही मान लो अगर 4 डिजिट नंबर दिया हो तो आप कैसे लेंगे? a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d. तो फिर देखो, अब इसको अगर ऐड करोगे तो फिर आपको 4a मिल जाएगा. ठीक है, और कॉमन डिफरेंस कितना है इसमें? कॉमन डिफरेंस कितना हो गया इसमें? 2D होता है.
ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। तो कभी भी अगर इवन नंबर हो तो ऐसे ही शुरू करो, a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए, ठीक है, a प्लस डी, ए प्लस टू डी। और अगर आपको वो दिया हुआ इवन नंबर का सम दिया हुआ हो तो ऐसे चूज करो, a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ टू डी। बस ध्यान रखना कि कॉमन डिफरेंस उसमें टू डी है। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना, और लगाओगे तो डी रख देना, वहां पर डी की जगह टू डी रख देना। ओके, तो ये एक ट्रिक है जो बहुत ही काम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। जब हम क्वेश्चन वाला अपना सेकंड वीडियो करेंगे तो हम ऐसे कुछ क्वेश्चन पिकअप करेंगे, वी विल यूज यूटिलाइज इट। ठीक है, अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम, जो ऑब्वियसली क्या बन जाएगी, सीरीज। तो मान लीजिए आपके पास a1, a2, ये an तक की सीरीज है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसका फॉर्मूला हो जाता है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, अभी फॉर्मूला कैसे आया तो मैं आपको बता देता हूँ एक छोटा सा। जैसे क्या, अगर हम सम करेंगे सारे नंबर a1, ए आई लिख लो, आई कहाँ से, वन से लेके एन तक है। ठीक है, और हम ए आई को कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस आई माइनस वन इंटू डी, ऑफ कोर्स। अब देखो ये क्या है, अब ये जो a है ये n बार यूज होगा। हम्म, तो ये आपका आ गया a n प्लस डी, क्योंकि कांस्टेंट है। और फिर यहाँ आ जाएगा समेशन i माइनस वन, आई की वैल्यू कहाँ से, वन से लेकर n तक। तो ये आपका a इंटू एन प्लस डी। अब इसका अगर सम करेंगे तो देखो, जितने भी नेचुरल नंबर्स उनका सम होता है, लेट्स से समेशन n होता है आपका n, n प्लस वन बाई टू। ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पर अगर आप i माइनस वन का सम करोगे तो आपको मिलेगा n, n माइनस वन बाई टू। ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको कि कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले डायरेक्टली यूज होते हैं इसमें, ये भी एक तरह से एपी हो गया। सो इसको हम लिखेंगे तो ये बन गया आपका a इंटू एन प्लस टी एन माइनस, तो इसमें आप n माइनस टू कॉमन ले लेते हैं, तो आपका आ गया टू ए प्लस एन, सॉरी n तो हमने कॉमन ले लिया, n माइनस वन डी। तो देखिए आपका यही वाला फॉर्मूला आ गया सम। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे आगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो ये क्या हो गया, देखो एक फॉर्मूला तो आपको ये मिल गया था। ठीक है, सम का। अब देखो इसको अगर हम ऐसे लिखेंगे n बाई टू, तो ये आपका हो गया फर्स्ट टर्म, और ये आपका क्या हो गया, आपका nth टर्म। ठीक है, तो आपको एक दूसरा फॉर्मूला क्या मिल गया, कि जो सम ऑफ n टर्म्स होते हैं उसमें आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड कर दो और n बाई टू से मल्टीप्लाई कर दो, तब ऐसे भी आप अपना सम निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। लेट्स से अगर मैं कहूँ एस एन अपॉन एन, तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू ए वन प्लस ए एन। तो देखो ये क्या चीज़ है, ये आपका मीन है। ठीक है, तो मतलब किसी भी सीक्वेंस का अगर आपको मीन निकालना है तो क्या करना है, उसमें सीधे फर्स्ट टर्म लो और लास्ट टर्म लो, उनको ऐड कर दो, टू से डिवाइड कर दो, तो पूरी ही सीरीज का आपको मीन मिल जाएगा। देखो एक एग्जांपल में देख के दिखाते हैं, टू, फाइव, एट, इलेवन एंड फोर्टीन, ये हमारा एग्जाम्पल था। देखो अब इसमें जो आपका मीन होगा, मीन इसका एट है। ओके, जैसे कैसे, और ऐसे भी निकाल सकते हो आप डायरेक्टली, टू प्लस फोर्टीन डिवाइड बाई टू, एट आएगा आपको। ठीक है, इन दोनों को भी ले लोगे, इक्वी डिस्टेंस अगर बीच में से है तो उसको ऐड करके हम सीधे सीधे मीन निकाल सकते हैं। फाइव प्लस इलेवन अपॉन टू करोगे तो फिर भी आपको एट मिल जाएगा। तो दैट मीन्स अगर फर्स्ट और लास्ट का सम का मीन, फर्स्ट और लास्ट के को लेके हम मीन निकालेंगे तब भी वही आएगा, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म लेंगे तब भी वही आएगा। सो अगर कोई भी टर्म जो है इक्वी डिस्टेंस है उनको ऐड करके हम डिवाइड बाई टू कर दें तो हम सीधे सीधे हमें सीक्वेंस का मीन मिल जाता है। ओके, और फिर उसी मीन को अगर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें सम मिल जाएगा। ठीक है, सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपकी वो है। अगर मैं बोलूँ आपको कि आपका सेकंड टर्म ये है और सेकंड लास्ट टर्म, लेट्स से सेकंड टर्म x है, सेकंड लास्ट टर्म y है, तो अब मैं आपसे सम पूछूं तो आप सीधे सीधे क्या करोगे, x और y को जोड़ के उसका मीन निकाल दो, और फिर जितने भी टर्म्स है सीक्वेंस में उसको n से मल्टीप्लाई कर दो, बस आपको सम मिल जाएगा। ठीक है, तो दीज आर वेरी स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप फटाफट आप अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज नथिंग बट इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन।
एपी का रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो लेट्स मीन्स अगर आपका A1 A2 A3 A4 A5 ये अगर आपका एपी में है तो दैट मीन्स 1/A1 1/A2 1/A3 1/A4 1/A5 इसको हम बोलेंगे ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। दिस विल बी कॉल्ड हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। ठीक है, बस कार्बन कुछ नहीं है। इसमें भी अगर आपको कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो इसमें सारे जितने भी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस में डिराइव किए हैं समझे हैं वो ही डायरेक्टली यूज होते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशंस में। ठीक है, नथिंग न्यू और कुछ इसमें कुछ अलग नहीं है। ओके, लेट्स कम टू द थर्ड प्रोग्रेशन, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस क्या होता है। देखो इसमें क्या, मान लो आपके पास फर्स्ट टर्म है 2, सेकेंड टर्म है 4 8 16 32। ठीक है, ये आपका एक प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन बोल लो या सीक्वेंस बोल लो वट। ठीक है, तो आपको इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है, देखो इसमें हर नंबर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ओके, तो इसमें भी वही है, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। और इसमें जो आपका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर है इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ओके, जैसे एपी में डी क्या होता था, A2 - A1 A3 - A2 यानी हर नंबर के बीच का डिफरेंस। ऐसे ही जीपी में आर क्या होता है, A2 / A1 A3 / A2 A4 / A3। ये आपका कॉमन रेशियो होता है। ठीक है, और मान लीजिए 32 आपका क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म। इसमें भी इसको डोनेट कर दिया मान लीजिए आपने A1 से, इसको A2 से, A3 से, A4 से, A5 से। ओके, अब देखो A2 को अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, A1 इंटू आर। A3 को लिखेंगे तो A1 इंटू आर फिर एक बार आर, यानी A1 आर स्क्वायर। ऐसे ही हम an को अगर लिखने जाएंगे तो आपको मिलेगा A1 r की पावर n-1। ठीक है, तो ये इसका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला हो गया। ओके, इसमें भी वही ट्रिक लगाना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, टिप्स, कि अगर आपको 3 नंबर दिए गए हो, 3 नंबर्स का जीपी हो, तो आप उसको कैसे चूज करोगे, A/R, A और AR। ठीक है, तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे आपको A³ मिल जाएगा। और अगर 4 नंबर्स का जीपी हो तो कैसे चूज करोगे, A⁻R³, A⁻R, A/R, A R इसमें आपने कॉमन रेशियो क्या ले लिया, आर स्क्वायर। ठीक है, वो लेकिन आपको समझ में आएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे कि एक्चुअली इसको लेने से कोई फायदा है या नहीं है। और बस हमें जब क्वेश्चन में जब डायरेक्ट फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो हमें ध्यान कर रखना पड़ेगा। तो जैसे A1 की जगह आप क्या रखोगे, A1 की जगह यहाँ पर A/R रखोगे, और इस वाले में क्या रखोगे, A/R³ रखोगे, और कॉमन रेशियो आर स्क्वायर रखोगे। ठीक है, तो बस इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब इसका देखते हैं सम ऑफ सीरीज क्या होगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला होता है। अच्छा, उससे पहले देखो आर की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 भी हो सकती है और ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है। ठीक है, अभी इसको कैसे क्यों डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि देखो लेस देन 1 होगी तो आपकी जीपी क्या होगी, डिक्रीज होती रहेगी। और अगर 1 से बड़ी होगी तो इंक्रीज होती रहेगी। 1 होगी तो फिर कोई भी चेंज नहीं है, मतलब वही नंबर रिपीट होता रहेगा, A2 2 2 2 2। ठीक है, ओके, मान लो जैसे 0.5 है। ठीक है, तो मान लो आपने 10 से शुरू किया तो आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 5, अगला हो गया 2.5, ठीक है 1.25, तो क्या हो गया, डिक्रीजिंग जीपी हो गई। और मान लो अगर 2 है आपका तो कैसे हो जाएगी, 10 से 20 40 80, तो दिस इज लाइक एन इंक्रीजिंग जीपी। तो इसीलिए इसमें हम अलग अलग फॉर्मूला लिखते हैं। तो r इज लेस देन 1 के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा Sn इज इक्वल टू a 1 - r⁻n/1 - r। ओके, और r ग्रेटर देन 1 है तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा Sn इक्वल्स टू a r⁻n - 1/r-1। ओके, सिंपल, तो आप इसको याद कर लो। ओके, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसमें क्या होता है, अगर इनफाइनाइट नंबर की सीरीज है, इनफाइनाइट नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, मतलब n इज इंफिनिटी,
बहुत ही बड़ा नंबर है। ओके, और r है हमारा लेस देन 1। देखो, अगर r लेस देन 1 है और n बहुत ही बड़ा नंबर है तो क्या होता जाता है, जैसे इसी वाले एग्जांपल में आप देखिए 10 से 5 हो गया, 5 से 2.5 हो गया, 1.25, ये आधा करते 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 ये इतना छोटा हो जाता है कि आपका a n टर्म जो है टेंड्स टू 0। ओके फाइन, तो हमारा फॉर्मूला इसमें बन जाता है एस एन इक्वल्स टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो इनफाइनाइट नंबर सीरीज के लिए आप ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, एस एन इजिकल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। ओके, अब देखो, मान लो कि एक स्टैंडर्ड जीपी है, जैसे हमने एपी में फॉर्मूला निकाला था एस एन इजिकल टू एन बाई टू ए वन प्लस ए एन। ठीक है, ये एपी के लिए निकाला था। तो ऐसे ही अगर आप जीपी के लिए निकालोगे तो देखो, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ये हो गया आपका ए, चलिए लेस देन वाले को नहीं लेते हैं क्योंकि ये तो फिर इसके लिए इसको लेते हैं। ठीक है, ये आपका हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आर इंटू ए आर की पावर एन माइनस वन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन, यानी ये आपका हो गया आर डॉट ए एन माइनस ए अपॉन आर माइनस वन। तो ये आपका एक और फॉर्मूला निकल के आ गया यहाँ पर एस एन का। ठीक है, कि आर को आप मल्टीप्लाई करोगे लास्ट टर्म से माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन आर माइनस वन। ऐसे भी आप सम निकाल सकते हो, आप सम इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, आप सम इस वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो गिवन द कंडीशन। देखो, इसमें ज्यादा डिफरेंस, इसमें कोई ज्यादा दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो अगर आपका ऊपर वाला टर्म नेगेटिव आ गया, अगर आप और नीचे वाला टर्म फिर नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो कोई भी याद कर लो, इतना कोई बड़ी वाली कोई इशू नहीं है। लेकिन जो आप इनफाइनाइट नंबर का जीपी निकालोगे उसका सम क्या होता है, एस एन इजिकल टू ए अपॉन वन माइनस आर, क्योंकि इसमें आपको बस ध्यान रखना है कि आर शुड बी लेस देन वन। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आर टेंस वो एन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, आर वन से ही बड़ा है, तो हमारा लास्ट नंबर तो हम हमेशा इन्फिनिटी पहुंच जाएगा, तो सम विल बी डेफिनेटली इन्फिनिटी। तो उसमें कुछ निकालने को कुछ बचता ही नहीं है। ओके, चलिए अब ना कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं जैसे हमने देखा था। ठीक है, तो पहला रिजल्ट है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4, मान लीजिए एन तक, ये एन 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है। तो इसका जो सम होता है वो होता है एन एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, तो ये एपी भी है, चाहो तो पैसे निकाल सकते हो, क्या से होता है एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर आपका ए क्या है, वन है, तो टू प्लस एन माइनस वन, और आपका डी क्या है यहाँ पर वन है, तो सिंपली आपको मिल जाएगा एन एन प्लस वन अपॉन टू। ठीक है, ऐसे भी निकाल सकते हो, बट आप सीधे सीधे याद कर लीजिए ये सारे रिजल्ट्स। सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मान लीजिए आपको यहाँ पर वन स्क्वायर, टू स्क्वायर, थ्री स्क्वायर, फोर स्क्वायर से लेके एन स्क्वायर, इनका अगर सम निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई टू एन प्लस वन अपॉन सिक्स। ये भी आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ओके, ये हो गया फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम, ये हो गया उसके स्क्वायर का सम। ऐसे ही ऐसा आप याद कर लो सम ऑफ क्यूब्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ये होता है आपका एस एन इक्वल्स टू एन एन प्लस वन अपॉन टू इसका स्क्वायर। ठीक है, तो जो भी हमने इसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम निकाला था, अगर उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो उसके क्यूब का सम निकल जाता है। गॉट इट। देखो, ये सारे फॉर्मूले बहुत काम आते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप इसको आप डायरेक्टली याद कर लो। ठीक है, और देख, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसको कैसे यूज करना है क्वेश्चंस में। ओके, टिल देन just revise these concepts and try to solve some questions, because practice का तो कोई substitute है नहीं। Okay, till then, stay safe, happy learning, and don't forget to subscribe our channel, guys. Thank you very much. Bye bye.